नरेन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, चिंता और चिंतन के बारे में समझाएं गुरुजी। हम किसी बात पे चिंतन करते करते चिंता में पहुंच जाते हैं, तो स्वस्थ चिंतन का भी कोई मार्ग है? चिंतन से चिंता में चले जाते हैं अगर लोग, तो ये बड़े कुशल लोग हैं। चिंतन यानी किसी बात पर आपने विचार शुरू किया, समझने की कोशिश करी, मनन किया, विमर्श किया, और फिर उससे आपने चिंता पाल ली, वरी, एंजाइटी। बड़ी कुशलता चाहिए इसके लिए। मतलब दोनों का रिश्ता तो नहीं बैठता भाई। हाँ, काव्यात्मक राइम मिलती है, चिंतन और चिंता, काव्यात्मक रूप से तुकबंदी मिलती है, लेकिन दोनों की फैमिली में कोई रिश्ता नजर नहीं आता। एक है किसी विषय पर मनन करना, समझने की कोशिश करना, उसको हम चिंतन कह रहे हैं। चिंता है एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक मनोवैज्ञानिक समस्या। तो जो मनोवैज्ञानिक समस्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो एक अलग चीज है। और चिंतातुर लोग, जो एंजाइटी वरी के लोग होते हैं, वो क्या चिंतन करते हैं? चिंतन नहीं करते वो। तो ये बात मैंने अक्सर कई जगह सुनी है, लोगों को मुंह से पढ़ा भी है, चिंतन और चिंता का विषय। अगर चिंतन करते करते, यानी कि किसी बात पर मनन करते हुए, थिंक करते हुए हम चिंता में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई और काम हम कर रहे हैं, हम उससे कुछ और समझ रहे हैं, उससे कुछ और हम निकालना चाह रहे हैं। अन्यथा तो जब किसी बात पर हम चिंतन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक सुलझाव और ठहराव ही आना चाहिए। अक्सर क्या होता है, लोग कुछ काव्यात्मक चीजों को एक साथ रख लेते हैं, चिंतन और चिंता। स्वस्थ चिंतन और अस्वस्थ चिंतन, जैसे लिखा है, स्वस्थ चिंतन का भी कोई मार्ग है। चिंतन अगर है सचमुच में, तो वो स्वस्थ ही होता है। बात समझें पहले। अस्वस्थ चिंतन वस्तुतः चिंतन नहीं होता। अस्वस्थ चिंतन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। उसको चिंतन की कैटेगरी में डालना ही उचित नहीं है। अब जैसे कोई व्यक्ति बैठा है और वो कंपल्सिवली, मतलब अनियंत्रित रूप से कुछ सोचे चला जा रहा है और बिना तुक तान की बातें अपने अंदर सोचते चला जा रहा है, तो इसको चिंतन नहीं करेंगे। वो बैठा है, बस अपना दिमाग लगा रहा है, उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते जा रहे हैं। उसके बाद वो बहुत ही तनावग्रस्त हो जाता है, तो कहता है कि चिंतन ठीक नहीं हुआ हमारा। वो चिंतन थोड़े कर रहे थे, ये तो एबनॉर्मल एक्टिविटी थी माइंड की। जैसे मान लीजिए अब घर से निकलने की बात है, या तुम्हारा कोई परिजन ही घर से निकला और हमने शो कॉल्ड चिंतन शुरू किया। हमको लग रहा है चिंतन, क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, जहाँ गया है व्यक्ति पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, बीच में कोई लूट तो नहीं लेगा, और फिर ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक जाम हो गया, या कहीं बिजली गिर गई, या कहीं बम फट गया, कहीं दंगा हो गया, और कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। हम यही सब सोचते चले जाएंगे और उसके बाद बहुत चिंतातुर हो जाएंगे, बहुत एंजाइटी में चले जाएंगे। तो क्या इसको हम अस्वस्थ चिंतन कहेंगे? मेरे हिसाब से इसको हम चिंतन कहेंगे ही नहीं, इसको हम एक मेंटल डिसऑर्डर कहेंगे। क्योंकि हम ये कर क्या रहे थे, हमें सोच थोड़े रहे थे कुछ। सोचना है सिस्टमैटिक, लॉजिकल और क्रिएटिव विद अवेयरनेस, यानी कि बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, सजगता पूर्वक, एक परिणाम की तरफ जाती हुई कोई चीज, उसको चिंतन हम कहेंगे। अब अगर हम लोग सुन रहे हैं यहां पर, इस सुनने के साथ आपके अंदर कुछ समझने की अगर अंतरधारा चल रही है,
तो उसको चिंतन कहेंगे, बस उसको वहीं पर छोड़ दें। स्वस्थ और अस्वस्थ चिंतन का कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इसी समय सोचते सोचते किसी के अंदर कुछ और चल जाए तो उसको अस्वस्थ चिंतन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑफ माइंड। मन का एक अराजक हो गया ढंग। सुनते सुनते ही किसी को लगा अगर गुरु जी की सारी बात समझ में आ गई और किसी दिन घर परिवार हमारा छूट गया, बिल्कुल हम ऐसे अगर क्या सारी बात समझ, ये भी नहीं वो भी नहीं, सब हो रहा है, तो हम पागल हो गए, घर परिवार छोड़ के भाग गए और ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब दुनिया की 3-13 बातें हमने सोचे चले जा रहे हैं, फिर इनलाइटेंड हो जाएंगे। अब कोई बैठा मान ली उसको लग रहा है बड़ा पॉजिटिव चिंतन, अगर ये बातें समझ गए तो कितने इनलाइटेंड हो जाएंगे, इनलाइटेंड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कुछ बहुत महान घटना हो जाएगी, फिर लोग हमको पहचानने लगेंगे, फिर हम प्रवचन देने लगेंगे, फिर लोग आने लगेंगे और प्रवचन देने लगेंगे, फिर लोगों को कहाँ बिठा लेंगे। हमारा घर छोटा सा है, अब अगर घर में तो हमारे ड्राइंग रूम में तो 10 आदमी बैठते हैं और 50 आदमी आ गया तो कहाँ बैठेंगे, बड़ी चिंता हो गई हमको। तो ये चिंतन नहीं हुआ, ये डिसऑर्डर हुआ। इसमें किस्सा ही मैंने सुना है कि 2 लोग चिंतन कर रहे थे, सब बैठ के 2 दोस्त कहने लगे कि भाई ऐसा करते हैं हम लोग ज़मीन खरीद लेंगे और ज़मीन खरीद के खेती करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है खेती करते हैं। कहने अच्छा ठीक है हम लोग अगल बगल ज़मीनें खरीद लेंगे, को बीघों ज़मीनें खरीद लेंगे। कि हाँ ठीक है बीघों ज़मीनें खरीद लेंगे। तो दूसरे ने कहा फिर ज़मीन खेती करेंगे तो जानवर भी पालते हैं हम लोग, गायें पालेंगे। कि हम भी गाय पालेंगे। कि देखो तुम अपनी गाय अपनी तरफ चराना, तुम भी अपनी तरफ चराना। कि हमारी गाय अगर तुम्हारी तरफ आ गई तो ये ठीक नहीं होगा। उसने कहा तुम्हारी गाय भी मेरी तरफ नहीं आनी चाहिए। बस दोनों अपने साथ डंडे लिए हुए थे, वहीं गुत्थम गुत्था हो गए, डंडे चल गए कि तुम्हारी गाय हमारी तरफ आ कैसे सकती है। कहना अब गाय गाय है, आ गई, गाय पे हमारा कोई कंट्रोल थोड़ा ही हो, तो आ गई। कहने कैसे आ गई, तुम आने दोगे गाय को। अब ये चिंतन है, ये कुछ नहीं है, ये तो एबनॉर्मेलिटी है। तो जीवन में एक ही बात है, अगर कहीं कोई चिंतन है तो वो सही दिशा में ही है, प्रोडक्टिव क्रिएटिव कॉन्शियस है। बाकी जो कुछ है वो डिसऑर्डर है।